नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। सटीक सूचना और सही समय पर पुलिस का पहुंच जाना, जिसके चलते आजमगढ़ जनपद में मंगलवार को एक बड़ा संघर्ष होने से बच गया, वरना थोड़ा भी लेट होता तो बड़ा खून खराबा होता। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उस प्रतिमा को भी अपने कब्जे में रख लिया जिसको स्थापित करने को लेकर विवाद हुआ। गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से स्थिति नियंत्रण में है। मामला कप्तानगंज थाने के हिसामुद्दीनपुर गांव का है, जहां रात में योजनाबद्ध तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी गई। मंगलवार की सुबह जैसे ही मामला दूसरे पक्ष के संज्ञान में आया तो सुबह सुबह इस प्रतिमा को रखने को लेकर एक ही वर्ग के दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। किसी ने थाने पर सही समय पर सूचना दे दी। सूचना पाकर मौके पर एसडीएम बूढ़नपुर दिनेश कुमार मिश्र, सीओ शीतला प्रसाद, इंस्पेक्टर कप्तानगंज राजेश कुमार मिश्रा, इंस्पेक्टर अहरोला ब्रह्मलीन पांडे, इंस्पेक्टर रतरौलिया दिनेश कुमार यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इस गांव की निवासी भोलेनाथ ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन में गांव के ही कुछ लोग जबरदस्ती बिना परमिशन के डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ओम प्रकाश के घर से रविदास की प्रतिमा को भी बरामद कर लिया है। इन अधिकारियों ने लेखपाल को बुलाकर विवादित जमीन, कब्रिस्तान, पोखरी, बाग, सरकारी जमीन को अलग अलग कर सुनिश्चित भी कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को समझा बुझाकर सभी को शांत कर दिया है। तो दलित बस्ती वहाँ है, वहाँ कहीं बनवा दो। लेकिन यहाँ भी ठीक है, दलित बस्ती के नजदीक है, मानता हूँ। लेकिन आप यहाँ एक डी बाबा पर स्थापित किए हो पहले से, तो देवी देवता है, देवी देवता का भी ख्याल रखते हुए आप कहीं चुन लीजिए। आपके लेखपाल बढ़िया जगह चुन देंगे, पैसा मत होइए, ठीक है। चलिए अभी रुका रहेगा। आजमगढ़ जिले के जहानागंज ब्लॉक के लपसीपुर गांव में एक पक्ष द्वारा विवादित जमीन पर मिट्टी पाटने से मना करने पर दबंगों ने 3 लोगों को लाठी डंडे से मार पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने बताया कि जहानागंज थाने के लपसीपुर गांव में विवादित जमीन पर विपक्षी मिट्टी पाट रहे थे। जब परिवार के लोगों ने मना किया तो लाठी डंडे से मार पीटकर 3 लोगों को घायल कर दिया, जबकि उक्त भूमि पर स्टे है। इस मामले में पीड़ित ने बताया कि मुकामी थाने में विपक्षी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाई है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस गांव की चकबंदी चल रही है और आज नंबर 409 का विवाद है। उसमें ये विपक्षी लोग ज़बरदस्ती जो है बार मट्टी पाट रहे थे। मना करने पर नहीं माने तो हम लोगों ने एसओसी के यहाँ से प्रार्थना पत्र दे करके स्टे कराया। स्टे के बाद वहाँ से चकबंदी ऑफिस से कानूनगो और लेखपाल ये दोनों लगाए, रिपोर्ट लगाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने 2016 में ये कार्रवाई की, हमने प्रार्थना पत्र थाने पे दिया। 2017 में 9 फरवरी 2017 को प्रार्थना पत्र दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर एक प्रार्थना पत्र दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग ज़बरदस्ती जो है हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं और चकबंदी द्वारा ये स्टे है कि विवादित ज़मीन में कोई मिट्टी ना पाटे। 409 नंबर में विपक्षी पर कोई मिट्टी ना पाटे। विपक्षियों के ऊपर FIR तो दर्ज हुई है, लेकिन विपक्षी खुले घूम रहे हैं। आजमगढ़ जिले में 16 जून को 4 और कोरोना संक्रमितों को स्वस्थ घोषित कर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तक जिले में 167 संक्रमितों में से 142 स्वस्थ हो चुके हैं। मात्र 19 केस एक्टिव हैं। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएमओ डॉक्टर AK मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी। सीएमओ ने बताया कि जिले में 19 एक्टिव केस में 7 मरीज L1 अस्पताल महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज इटौरा, 11 मरीज L3 मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में भर्ती कराकर इलाज करा रहे हैं। एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज के लिए BHU रेफर किया गया है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादातपुर गांव में आम की ठेलियां लगाने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने कहा गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई होगी। बता दें कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादातपुर गांव में आम को लेकर हुए विवाद में पड़ोस में रहने वाले अनस ने आबिद नाम के युवक को गोली मार दी थी। इलाज के दौरान अस्पताल लाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई थी।
एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस ने हत्या के लिए उकसाने में आरोपी पिता के साथ ही हत्या करने वाले पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की बात उन्होंने कही। निजामाबाद क्षेत्र में आम की ठेलिया को लगाने करके विवाद हुआ था। ये दोनों पड़ोसी हैं एक दूसरे से। वो विवाद इतना बढ़ गया कि 200 मीटर दूर इनका घर है, वो गए वहाँ पे और कुछ उस समय गुत्थम गुत्था शुरू हुई। उसके बाद से ये लड़का जा करके अपने घर से एक कट्टा निकाल करके सीधे उसके सीने पे मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसमें उसका बाप जो उसको चढ़ाने में था कि इसको मारो गोली, उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। संगीन धाराओं में इन पे मुकदमा 302 के हत्या का मुकदमा इस पे कायम हुआ है। ये जेल भेजे जा रहे हैं। इसमें आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी हम करेंगे। आजमगढ़ जिले में आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध चिन्हित 12 अस्पतालों को डीएम राजेश कुमार ने 600 पीपीई किट और 300 N95 मास्क का वितरण किया। कोविड-19 महामारी की रोकथाम और बचाव के दृष्टिगत डीएम राजेश कुमार ने प्रकाश नर्सिंग होम सिविल लाइन और ट्रामा सेंटर नरौली को प्रतीकात्मक रूप से निःशुल्क 50 पीपीई किट और 25 N95 मास्क वितरित किया। इसके अलावा वेदांता हॉस्पिटल लछरामपुर, शिवा नर्सिंग होम करतालपुर, प्रकाश नर्सिंग होम सिविल लाइन, शारदा हॉस्पिटल सिधारी, सरोज हॉस्पिटल सिधारी, रमा ट्रामा सेंटर नरौली, विद्या हॉस्पिटल हाइडिल चौराहा, आई केयर हॉस्पिटल करतालपुर बाईपास, ग्लोबल हॉस्पिटल सिधारी, खेतान हॉस्पिटल मुकेरीगंज, आनंद हॉस्पिटल मुकेरीगंज, मातृ छाया हॉस्पिटल लालगंज को 50-50 पीपीई किट और 25-25 N95 मास्क निःशुल्क दिए गए। आजमगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने एक इंस्पेक्टर समेत 7 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। पुलिस लाइन में तैनात इंस्पेक्टर दुजेंद्र कुमार सिंह को क्राइम ब्रांच में संबद्ध कर दिया गया है। इसी क्रम में प्रभात चंद पाठक को पुलिस लाइन से थाना अहरौला, माखन सिंह को चौकी इमिलिया से पुलिस लाइन, आशुतोष मिश्रा का पूर्व में चौकी लाडघाट प्रभारी पद किया गया है। थाना सरायमीर केशव यादव को अतरौलिया से चौकी प्रभारी लाडघाट, संजय सिंह को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उप निरीक्षक अतरौलिया, श्री प्रकाश शुक्ला को पुलिस लाइन से थाना जीयंतपुर पर तैनात किया गया है। आजमगढ़ में विकास कार्यों में 5,34,865 रुपये का गबन पुष्ट होने के बाद जिलाधिकारी ने लालगंज ब्लॉक के रेवासा गांव के प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज कर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि रेवासा गांव निवासी रमेश कुमार और बाबूराम ने 13 फरवरी को शिकायत की थी कि गांव में प्रधान ने विकास कार्यों में काफ़ी अनियमितता की है। जिला कार्यक्रम अधिकारी और जेई RES पलना ने जांच कर 16 जनवरी को रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी। इसमें 2 कार्यों में 2,69,505 रुपये का गबन और 3 अन्य मामलों में 2,65,360 रुपये का नगद भुगतान पाया गया था। 26 फरवरी को प्रधान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। 13 मार्च को प्रधान के जवाब से जिला प्रशासन संतुष्ट नहीं हुआ। अनियमितता को आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार पर रोक लगा दी गई है। प्रधान के दायित्वों के निर्वहन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इसमें सुमित्रा छोटेलाल चमेली को रखा गया है। प्रकरण की अंतिम जांच के लिए परियोजना निदेशक DRDA और सहायक अभियंता DRDA को जांच अधिकारी बनाया गया है। 15 दिन में रिपोर्ट तलब की गई है। आजमगढ़ जिले के मठ बैजनाथपुर गांव में अवैध संबंधों के शक में पति ने ही अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात का खुलासा एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान किया। एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि घटना महनाजपुर थाना क्षेत्र के मठ बैजनाथपुर गांव की है, जहां 12 जून को एक विवाहिता की मौत हो गई थी। इस मामले में पति ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी आत्महत्या की है। विवाहिता के मौत के मामले में मृतका के भाई राजेश कुमार ने अपने बहनोई पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि विवाहिता की मौत गला दबाकर की गई थी। एसपी ने बताया कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपने गुनाह को स्वीकार करते हुए बताया कि उसे पत्नी पर किसी और से अवैध संबंध का शक था। उसी के चलते उसने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 12 तारीख की घटना है। ये जो अरविंद जो गिरफ्तार हुआ है, इसने अपने पत्नी की गला दबा के हत्या कर दिया गया था, लेकिन इसने पहले ये बताया कि उसने आत्महत्या कर ली है। जब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें ये आया कि गला दबा के उसकी हत्या की गई है। उसके बाद से इसको गिरफ्तार किया गया।
और गिरफ्तार करने के बाद इसने कन्फेस किया कि हाँ हमही ने हत्या की है। चूँकि उसका डाउट था कि उसका संबंध जो है किसी और से है, गलत संबंध किसी और पुरुष से है, इसको लेकर के उसने उसकी हत्या कर दी। तो अभी सर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में इसको जेल भेजा जा रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के तरवा थाने की पुलिस ने सोशल मीडिया पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर तरवा थाना क्षेत्र के औनी गांव का रहने वाला युवक रोहित गुप्ता ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। इस मामले में साइबर सेल की मदद से तरवा थाने की पुलिस ने क्षेत्र के परमानपुर चौराहे से युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से मोबाइल बरामद किया गया है। सुबह एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया पे फेसबुक पे जाकर के माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट उसने डाले हैं। इसमें 67 IT एक्ट के तहत मुकदमा कायम करके इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के हाफिजपुर गांव के ग्रामीणों ने चक मार्ग पर अवैध कब्जा हटवाने की मांग को लेकर एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गांव के रहने वाले हरेंद्र चौहान दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। गांव में निकले चक मार्ग पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। उस मार्ग पर आने जाने पर जान माल की धमकी देता है। इतना ही नहीं, ग्राम समाज के कुएं पर भी अवैध कब्जा कर लिया है। पीड़ित ग्रामीणों ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप ग्राम समाज की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटवाने के साथ ही दबंग हरेंद्र चौहान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव निवासी पीड़ित परिवार दबंगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ित परिवार ने बताया कि बीते 11 जून को अपनी जमीन पर करकट रखने की बात को लेकर दबंग पट्टीदार गांव के कई लोगों के साथ लाठी डंडे से मार पीट कर 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिए। इस मामले में मेहनगर थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप न्याय की गुहार लगाते हुए दबंग आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। सर उस रात कुछ नहीं, वो लोग हमारे घर में आके हमारे घर में हम लोग को घसीटते हुए लेकर गए और इन लोगों को मारे। हम लोग जब बचाने के लिए गए तो हम लोगों को बंदूक कट्टा से लेके ये लोग हम लोगों को ढकेलते हुए मारने लगे और मेरे पापा और चाचा को बहुत बेरहमी तरीके से मारे हैं। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के पारनकुंडा ग्राम निवासिनी एक युवती ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। एसपी कार्यालय पहुंची पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पिछले महीने कुछ लोगों ने उसके साथ छेड़खानी की थी। इसका मुकदमा अभी थाने में दर्ज है। आरोपितों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। चाचा व भाई को फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। धमकी दी जा रही है कि अगर समझौता नहीं करोगे तो तुम्हारे घर वालों को जान से मार देंगे। पीड़िता ने एसपी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और जान माल की सुरक्षा की मांग की है। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर कई छात्र नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पार्टी जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने डीएवी डिग्री कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष अमर बहादुर यादव, छात्र नेता मंजीत यादव, छात्र नेता अंशुल आनंद, आशुतोष कुमार चौबे को सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने के बाद डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष अमर बहादुर यादव ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रियंका जी के कार्य से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म संप्रदाय की राजनीति कर रही है, जबकि प्रियंका गांधी पीड़ितों की मदद में लगी हैं। लॉकडाउन में प्रवासियों की समस्या को अगर किसी ने महसूस किया तो वह कांग्रेस ही रही है। वैसे तो कल कारखानों से बनने वाला सामान और उनका बाजारीकरण होते हुए आप सभी ने देखा होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसी जगह से एक ऐसा सामान बनाने की बात बताएंगे जिसे आप जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, यह बिल्कुल हकीकत है। यह कारोबार एक ऐसी जगह से हो रहा है जहां वह किसी न किसी अपराध के आरोप में कानून के शिकंजे में आकर एक चारदीवारी के बीच इकट्ठा होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वह कौन सी चारदीवारी है जहां ऐसे लोग भी मौजूद हैं और करते हैं वहां से कारोबार। काबिले तारीफ है, इस चारदीवारी के अंदर एक ऐसा कारोबार हो रहा है जो आपको वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कहां से होता है यह कारोबार। यूपी के मऊ जिले का जिला कारागार, जहां पर बड़े बड़े
बाहुबली माफियाओं का हो चुका है दीदार। लेकिन इसी जेल में कुछ ऐसे कैदी भी हैं जो कर रहे हैं रोजी रोटी से जुड़ा कारोबार। यूपी की इस जेल में यह कैदी स्वयं तो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, औरों को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। यहाँ के कैदी इस समय जिला कारागार के अंदर टच फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन का निर्माण कर रहे हैं। 10 कैदियों की टीम के द्वारा रोजाना 10 मशीन को तैयार किया जा रहा है, जिसका दाम बाजार में ग्राहकों के लिए 1000 रुपये रखा गया है। ऐसी मशीन है जो बिना हाथ से छुए केवल पैर से दबाकर आप अपना हैंड वॉश यानी आराम से अपना हाथ साफ कर सकते हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब मंगलवार को जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अचानक ही जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कारागार की औद्योगिक केंद्र का जायजा लिया, जहां पर इन मशीनों के निर्माण को देखकर उन्होंने खुशी जताई। ऐसा नहीं कि मऊ की इस जेल में यह पहला प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है। इसके पहले यहाँ अगरबत्ती, फर्नीचर और मास्क आदि का निर्माण किया जा चुका है। अब सैनिटाइजर मशीन बनाकर इन कैदियों ने पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के उन कैदियों को संदेश दिया है जो जेल से अपराधी और अपराध नहीं, चाहे तो अपराध का रास्ता छोड़कर कुटीर उद्योग का मालिक बनकर आत्मनिर्भर बन खुद की प्रगति तो कर सकते हैं, औरों को भी रोजगार दे सकते हैं। वैसे तो जेल मैनुअल के हिसाब से हम ना तो उन कैदियों को और ना ही उन मशीनों को बनाते हुए दिखा सकते हैं, लेकिन उन बनी हुई मशीनों को जेल के अधिकारियों ने दिखाया कि ये कैसे मशीन बनाई गई है और किस तरह से काम करती है। पहले आप देखिए जेल के अधिकारी द्वारा डिस्प्ले, फिर हम आपको सुनाएंगे मऊ के जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की वह बात जिन्होंने कोरोना के इस काल में बचाव की एक बेहतर मशीन बनने की पुष्टि की। ये टच फ्री है, इसको छूने की जरूरत नहीं है। टच फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर, इसके अंदर सैनिटाइजर पड़ा हुआ है और इसके डिस्पेंसर का ये स्टैंड है और ये फुट ऑपरेटेड है। ये मऊ जेल का प्रोडक्ट है। पूरी तरीके से इसको हमारे कैदियों ने अंदर ही जेल के बनाया। क्या डालेंगे, लगा रहा है? नहीं लगा नहीं। हेलो, सैनिटाइजर के तौर पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 100% इसमें पड़ा हुआ है। और यहाँ पर सभी बैरकों में जाके सभी कैदियों का उनके स्वास्थ्य किया, उनके भोजन आदि के बारे में जानकारी ली गई। इसके बाद उनका पाकशाला का भी निरीक्षण किया गया, हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया गया। कैदियों से सामान्य बातें भी हुई, तो विशेषकर कोरोना को लेकर के जो एक संवेदनशीलता है जेल में नवाचार के रूप में, जहाँ का अगरबत्ती, मास्क, फर्नीचर इन सब पे कार्य प्रारंभ किया था। जेल सुप्रिटेंडेंट के नेतृत्व में यहाँ के कैदियों ने एक सैनिटाइजर बनाया है जो 1000 रुपये की कीमत पे इस जनपद वासियों के लिए या अन्य जो भी यहाँ से प्राप्त करना चाहें यहाँ से ले आ सकते हैं, चाहे अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो या अपने दुकानें हो, जहाँ भी लगाना चाहें। और एक सस्ता, सुलभ, मजबूत, टिकाऊ उत्पाद जेल में उपलब्ध है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिले में अपराधों का दोहरा मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता का आयोजन कर हवलदार यादव ने कहा कि प्रदेश में अत्याचार तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जिले में जाति विशेष के लोग सरकार के इशारे पर पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों, गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। तरवा थाने में ग्राम नूरपुर भंवर में अनुसूचित जाति की महिलाओं को घर में घुसकर पीटा गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं पकड़ी कला में एक व्यक्ति को थाने में मारा गया, लेकिन फाइनल रिपोर्ट लग गई। उन्होंने बताया कि जैनपुर के धरसड़ा, हरसिंहपुर के रंजीत, दीपक व एक अन्य लोग को घरों तक दौड़ा कर लाठी डंडे से मारा गया, लेकिन पुलिस ने उन्हीं का चालान कर दिया। तो वहीं महाराजगंज के सिकंदरपुर आइमा गांव में हुई घटना में इनाम तक घोषित कर दिया गया। दुखद तो यह है कि दर्ज रिपोर्ट में छेड़खानी की बात तक नहीं कही गई, लेकिन पुलिस ने छेड़खानी की बात को प्रसारित कर अनुसूचित जाति के लोगों का सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। गरीबों पर